सीए वाला स्टूडेंट्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ता है। अकाउंटेंसी का ज्ञान है उसके पास, टैक्सेशन का ज्ञान है, चाहे वो डीटी हो, चाहे वो आईडीटी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो, कॉस्टिंग का उसके पास ज्ञान है, ऑडिट का ज्ञान है, लॉ का ज्ञान है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, मैथ्स का ज्ञान है, यानी बड़ा सारा ज्ञान उसके पास पड़ा हुआ है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ध्यान से सुनना। अकाउंटेंसी को कवर अप कर दिया आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट ने, आईटी ने कवर कर दिया है। अब सीए ये बोले कि मैं हाथ से जर्नल एंट्री करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अकाउंटेंसी का ज्ञान केवल आपका डिसीजन मेकिंग के काम आएगा। कंपनी का मर्जिंग करना है नहीं करना, लिक्विडेशन करना है नहीं करना, कट बैक करना है नहीं करना, टर्न अराउंड करना है नहीं करना, ये अकाउंटेंसी का ज्ञान काम आएगा। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं, क्लरिकल काम है, वो सारा का सारा सिस्टम ने ऑटोमेशन में डाल दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, सीएफए हमसे कहीं गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सीए से ज़्यादा ध्यान दिया सीएफए ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। लॉ की बात करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी का कोई तोड़ ही नहीं है। कॉस्टिंग की बात करेंगे, सीएमए का कोई तोड़ ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, एमबीए ज़्यादा आगे है, 2 साल उसने पढ़ाई करी है। और अगर हम बात करते हैं ऑडिट की, तो ऑडिट में सीए के आगे कोई नहीं है। टैक्सेशन की एक समय में मान लेंगे, काफ़ी सारे लॉयर्स क्या करते हैं, 2 साल का डीटी में डिप्लोमा, जीएसटी में डिप्लोमा कर लेते हैं और अच्छा होल्ड आ जाता है। स्क्रूटनी के टाइम पे लॉयर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ शायद सीए थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता होगा, शायद, गारंटी नहीं है। पर जब ऑडिट की बात करेंगे तो ऑडिट का तो योगदान केवल सीए के हाथ में है। जो कब्ज़ा ऑडिटर का है वो सीए के हाथ में है। फाइनेंशियल ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा। टैक्स ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा। इसका कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी ने कह रखा है, सीए ने जहाँ साइन कर दिए वहाँ पे अल्टीमेटली कोई असर नहीं होगा, वहाँ पे कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो ऑडिट आपका एक मेन एरिया है जिसके लिए आप ये सारी पढ़ाई करते हैं। जो भी आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि एट द एंड एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, चेकिंग हमारी ढंग से हो सके। वो बात अलग है कि हम ऑडिट की परिभाषा पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर अर्निंग प्रॉफिट और अकरिंग लॉसेज विद द पर्पस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये सब हम पढ़ेंगे, टेक्निकल डेफिनेशन हम देखेंगे। फिलहाल ऑडिट आपके लिए रोजी रोटी का बड़ा मोटा साधन है, इस पर ध्यान जरूर दीजिए और आप दे भी रहे होंगे। थैंक यू सो मच।